क्या हालचाल है लोंडो? आज है हमारा डे 1 में हम लोग कुछ चीज़ें जानेंगे। बाइनरी नंबर्स जो हैं और क्वांटम कंप्यूटिंग से ये काम कैसे करता है, मिलता कहाँ पे, रहता रख इसको कहाँ पे सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, आसान शब्दों में आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊँगा। क्या तुम जानते हो कि कंप्यूटर कैसे काम करता है? जानते होगे लेकिन हाँ, थोड़ा और जान लो। सोचो तुम्हारे पास एक खिलौना है जो कि ट्रक है। अगर वो ट्रक रुका हुआ है तो उसको हम 0 कह सकते हैं और हाँ, अगर वो चल रहा है तो उसे हम ज़ाहिर-सी बात है 1 कह सकते हैं। अब यही 0 और 1 कंप्यूटर की भाषा में इसे हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है। मान लो तुम्हारा मोबाइल, गेमिंग कंसोल, लैपटॉप या सब इसी और 1 पर काम करते हैं। मतलब सोचो, सब 0 और 1 पर ही काम करते हैं। एक एग्जांपल तुम्हें देता हूँ, जब तुम वीडियो गेम खेल रहे होते हो, तो तुम्हारी स्क्रीन पर एक कार चल रही होती है। लेकिन मतलब कार चल रही है लेकिन तुम लोगों को ये नहीं मालूम कि ये 0 और 1 के बाइनरी नंबर पे बहुत सारे नंबर्स को मिलाकर बनी है जिसके सहारे ये चल रही है। लेकिन ये हमारा दिमाग मानने को तैयार नहीं है। हम एक ही समय में बहुत सारी बातें सोच सकते हैं। क्लासिक कंप्यूटर में हर चीज़ या तो ऑन होती है या तो ऑफ होती है, लेकिन कंप्यूटर्स में कंप्यूटिंग नहीं, क्वांटम कंप्यूटर्स में एक ही समय में ऑन और ऑफ दोनों हो सकते हैं। मतलब सही सही है तो सही, गलत है तो गलत। एक ही झटके में तुरंत रिजल्ट। बहुत ही मस्त चीज़ है यार। क्वांटम कंप्यूटिंग आखिरकार है क्या? अब तुम सोचो तुम्हारे पास एक जादुई सिक्का है। एक एग्जांपल लो पहले। तुम्हारे पास एक मैजिक कॉइन है। जब तुम इसे उछालते हो तो तुम्हें उस टाइम पे नहीं मालूम होता कि ये हेड है या टेल है, लेकिन तुम्हारे हाथ में जब होता है तो उस समय देख के बता सकते हो हेड है कि टेल है। लेकिन जब वो उछालते हो तुम्हारे हाथ से उठा, जब ऊपर राउंड कर रहा है, तब उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर पोजिशन। उस चीज़ को हम सुपर पोजिशन बोलेंगे जब तक वो हवा में राउंड कर रहा है, जब तक हमें ये मालूम ना हो जाए कि इसका आखिरकार रिजल्ट क्या है, तब तक हम उसको सुपर पोजिशन बोल सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स ऐसे ही जादुई सिक्कों की तरह बिट्स और क्यूबिट्स से बनते हैं यार। देखो, एक क्यूबिट्स एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकता है, जो कि क्वांटम कंप्यूटर्स है, जो कि नॉर्मल कंप्यूटर्स बिल्कुल भी नहीं। क्वांटम कंप्यूटर्स, ओके। एक एग्जांपल लेते हैं, वापस से सोचो। तुम्हारे पास एक जादुई कमरा है जिसमें एक बल्ब है। अगर यह ऑन करते हो तो रोशनी रहती है, अगर ऑफ करते हो तो जाहिर सी बात है अंधेरा रहेगा। लेकिन अगर ये क्वांटम बल्ब हुआ तो कमरे में जो हमारा कमरा है, उसके अंदर एक ही समय में लाइट और अंधेरा दोनों हो सकते हैं। अभी मैं आपको जो एग्जांपल बताऊँगा ना, उससे आपको नॉर्मल में भी थोड़ा दिमाग खराब हो जाएगा, मुझे गाली भी देने का मन करेगा, लेकिन हाँ, देखो, क्वांटम जो बल्ब होगा वो एक ही समय सोचो कैसे होगा, लेकिन ये आप लोगों के दिमाग में मेरे बताने का शायद ख़्याल भी आ जाए, नहीं तो पहले से रहेगा। उसका जो लाइट होगा, एक साइड से मारेगा तो आधे कमरे में बिल्कुल डीप में रहे, मतलब अच्छे से रहेगा, दूसरी साइड में अंधेरा रहेगा। या इसका कुछ और भी तरीका हो सकता है। क्वांटम कंप्यूटर्स मतलब कि वो चीज़ें कर सकता है जो कि हम लोग सोच नहीं सकते। सोच भी सकते हैं तो जिसमें हमें टाइम लगेगा सही और गलत का फैसला करने में, वो हमको एक झटके में उस चीज़ को दे सकता है, ये चीज़ सही है कि गलत है, इसके साथ क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें हमें अच्छे से बता और समझा सकता है यार। यही क्वांटम कंप्यूटिंग की सबसे बड़ी खासियत है। क्वांटम कंप्यूटर्स जादुई क्यों हैं? आइए हम इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि कारण यही है कि क्वांटम कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत ही सुपर फास्ट होते हैं। सोचो कि तुम एक गेम खेल रहे हो, उसके अंदर 1000 नहीं, नॉर्मल रखते हैं, मेरे ख्याल से 50 दरवाजे हैं। एक दरवाजे को खोलने में 1 मिनट लग रहा है। तो आप अगर लेवल पार करना तो उस हिसाब से आपको मेरे ख्याल से 50 मिनट नहीं तो उससे ज़्यादा का टाइम लग जाएगा दरवाजे खोलने में। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर्स है, अगर उसकी हेल्प लोगे तो वो आपको कुछ सेकंड में आपको सही दरवाज़ा बता देगा कि इस दरवाजे से जाओ तुम्हारा लेवल पार हो जाएगा। तो कैसा रहेगा? जहाँ पर तुम्हें 50 से 60 मिनट लगे, वहीं पर कुछ सेकंडों में तुम्हें रिज़ल्ट मालूम हो जा रहा है कि हाँ, इस दरवाजे से जाने पे मेरा काम हो जाएगा, लेवल पार हो जाएगा। भई, यही चीज़ क्वांटम कंप्यूटर्स की सबसे बड़ी ख़ासियत है। क्वांटम कंप्यूटर जो होते हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स क्यों ज़रूरी हैं?
इसका भी मार्केट में तगड़ा डिमांड है और बढ़ने वाला है। सुपर फास्ट गणनाओं के लिए जो कि कई सारी बीमारियाँ हो गई या कुछ और चीज़ें नई मशीनें बनाना हो गया, तो जो समस्याएँ हैं उनको हल करने के लिए। अभी सोचोगे तो यार क्रिप्टो मतलब देखो इसमें कई सारी चीज़ें क्रिप्टोग्राफ़ी इंटरनेट को ज़्यादा सुरक्षित बना सकता है, मतलब और भी ज़्यादा सिक्योर कर सकता है। फायरवॉल जो है, जो कुछ भी है बहुत सारा ज़्यादा मतलब उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। और एआई मशीन लर्निंग दिमाग के जैसा बिल्कुल भी वो तो हम लोगों के जैसा सोच ही सकता है। लेकिन एआई जो है उसको हमें प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, तो उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा डीप में समझाना पड़ता है। लेकिन हाँ, क्वांटम कंप्यूटिंग को बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, आपको थोड़े शब्दों को डीप में रखना है, पूरा रिज़ल्ट आपको दे देगा। जो कि एआई को अगर आपकी कोई वीडियो की स्क्रिप्ट है तो स्टार्टिंग इंट्रो से लेकर आउट्रो तक पूरा का पूरा डिटेल में एकदम डीप एक्सप्लेन करना पड़ता है, तब जाके आपका काम होता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में आपको थोड़ा-सा मतलब हिंट देना है, इतना डीप में करना है इस चीज़ को ऐसे, वो उसके हिसाब से आपका पूरा एडजस्टमेंट कर देगा। जैसे कि हमारा दिमाग सोचता है कहाँ पर क्या चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्वांटम कंप्यूटर्स घर पर मिल सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। अभी क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं वो बहुत बड़े साइज़ में हैं और उनको जो है ऐसे हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर में रख नहीं सकते। उनको जो है हमें ठंडक में रखना पड़ता है, 200 माइनस 273 सेल्सियस डिग्री, जो कुछ भी होगा इतने में कम से कम नॉर्मल रखना ही पड़ता है। और भाई साहब इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत महँगे हैं, जो कि अभी आईबीएम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के पास है, नॉर्मल हम लोगों के पास तो है नहीं। लेकिन हाँ, जॉब्स के लिए अगर सीखे रहोगे तो हायर किए जा सकते हो अपनी काबिलियत के दम पर। देखो लेकिन मतलब बात ऐसी है कि अभी जो मशीन लर्निंग एआई आई है, तो एआई की वजह से बहुत सारी नई-नई कंपनियाँ खड़ी हो रही हैं। तो जो मार्केट में ये जो हमारा क्वांटम कंप्यूटर्स है, इसकी डिमांड वही लोग बढ़ाएँगे, वही लोग से के कारण जो है बहुत सारी जॉब्स निकलेंगी, टेंशन मत लो। जो कि अभी देखो जैसे कि अभी एआई की जॉब्स आई थी, जैसे डायरेक्ट मार्केट में एआई आया, तो लोगों को क्या है कि जो लोग यूट्यूब पर एआई के बारे में परफेक्ट नॉलेज ले रहे हैं, जो कुछ भी मतलब सीख रहे हैं, तो उनको तो मालूम हो गया कि हाँ, ये चीज़ आएगा, तो वो लोग अपना तैयारी कर रहे थे। जो मार्केट में उतरा तो अब सभी अपनी-अपनी जगह लग गए। लेकिन जो लोग नहीं जानते थे, वो लोगों को जब एआई के बारे में मालूम चला तो अब भाई क्या करेंगे? नई-नई स्कूल्स, नए-नए जो कोचिंग सेंटर वो लोग अपना-अपना कोर्स लॉन्च करने लगे एआई, मशीन लर्निंग और बहुत सारी चीज़ों के, कि आओ हम तुमको ये सिखाएँगे, इतना पैसा लेंगे। भाई साहब पैसे की बात नहीं, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है इधर तो, तब तक तो जो लोग सीख के रखे हैं सारी जॉब्स को कवर कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे? तो अभी टाइम है एआई मशीन का तो ज़माना चल ही रहा है तो चलेगा। लेकिन हाँ, क्वांटम कंप्यूटिंग्स वो भी सीख के रखो क्योंकि आगे मार्केट में उसका भी डिमांड बढ़ने वाला है। जो कंपनी एआई के सहारे चल रही है, वही उसका भी डिमांड बढ़ाएँगे क्वांटम कंप्यूटिंग का। ओके, आज की होमवर्क में आज का जो होमवर्क है उसको पहले थोड़ा मतलब जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उससे कुछ क्वेश्चन्स हैं उनके आप लोग जवाब देना कमेंट में। ओके, क्लासिक कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटर्स में क्या फ़र्क है? ये बताना है आपको। ओके, सुपर पोज़िशन का एक आसान उदाहरण देना है आपको। दूसरा क्वेश्चन क्वांटम कंप्यूटर किस तरह दुनिया को बदल सकते हैं? ये जो सारे 3 क्वेश्चन्स हैं, इन तीनों के आंसर आप लोग दोगे कमेंट में, तो मुझे मालूम चलेगा कि हाँ, आप लोगों ने बात को सुना, ध्यान किया और मतलब मालूम हुआ। हाँ, यहीं पर हमारा डे 1 भी समाप्त था। डे 2 में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल लाएँगे। डे 1 में प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल था, लेकिन आपको कुछ नॉलेज देनी थी इसलिए मैंने प्रैक्टिकल नहीं दिया। डे 2 से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल भी, ताकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से और मज़े से समझ में आए। ओके, जितना बताया ध्यान रखना और याद करना। ओके, बाय।